आजकल के युद्ध में बाड़ा वाला तंकों का झगड़ा सिर्फ देखने लायक नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी की अक्लमंदी का सबूत है। सोचो, रशिया में बना और इंडिया में कस्टमाइज किया गया T-90 भीष्मा इसराइल के शान मेरकवा एतो के सामने खड़ा है। यह सिर्फ एक बैटल नहीं है, यह स्टील के इग्नाइट्स के साथ खेला जाने वाला एक बड़ा चेस गेम है। आजकल के युद्ध में टैंक्स देश की रक्षा और टेक्नोलॉजी की चाहत को दिखाते हैं। इंडियन T-90 भीष्मा और इजरायली मेरकावा एतो सिर्फ मशीन्स नहीं है, वो अपने देशों के मिलिट्री सोच और इंजीनियरिंग स्किल्स का रूप हैं। T-90 भीष्मा और मेरकावा एतो हाईटेक वॉरफेयर के बेड एग्जाम्पल्स हैं, जहां हर पार्ट बैटलफील्ड में जीतने के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह कंपैरिजन इन स्टील जायंट्स के अंदर झांकता है कि वो कैसे चलते हैं और एक दूसरे के सामने कैसे खड़े होते हैं। T-90 भीष्मा में एक पावरफुल 125 mm2 और 46 mm स्मूथ बोर कैनन है, जो अपनी एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम की वजह से टारगेट्स को सही से खत्म कर सकता है। इस सिस्टम में लेजर रेंज फाइंडर, बैलिस्टिक कंप्यूटर और थर्मल इमेजिंग है। दूसरी तरफ मेरकावा में थोड़ा छोटा 120 mm स्मूथ बोर कैनन है, लेकिन उसमें भी ऐसा ही एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम है। दोनों टैंक्स एक्यूरेसी और खतरा बढ़ाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो बैटलफील्ड के जल्दी डिसीजंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपैरिजन दिखाते हैं कि कैलिब्रे और टेक्नोलॉजी के छोटे डिफरेंसेस कैसे उनकी काम करने की पावर को अफेक्ट करते हैं, और ये दिखाते हैं कि फायर पावर के मैदान में दोनों जायंट्स कैसे बराबर खड़े हैं। आर्मर एक बैटल टैंक की स्किन होती है, और T-90 और मेरकावा एतो दोनों की स्किन बहुत टफ है। T-90 का कंपोजिट आर्मर, रिएक्टिव आर्मर, ERA के साथ एंटी टैंक वेपन्स के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस देता है। मेरकावा एतो का मॉड्यूलर आर्मर, जिसको मिशन के हिसाब से चेंज किया जा सकता है, प्रोटेक्शन के लिए एक फ्लेक्सिबल तरीका देता है। ये टैंक्स दिखाते हैं कि सिर्फ थिकनेस से टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आर्मर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो मॉडर्न एंटी टैंक वॉरफेयर के लिए अडैप्ट होते हैं और प्रोटेक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच बैलेंस भी फोकस करते हैं। बैटलफील्ड में मोबिलिटी का मतलब है स्ट्रेटेजिक पोजीशन और बकने की एबिलिटी। T-90 एक 1000 हॉर्स पावर इंजन के साथ 60 km/h की टॉप स्पीड के साथ इंप्रेसिव एजिलिटी देता है। दूसरी तरफ मेरकावा एतो थोड़ा फास्ट है, 64 km/h पे, और उसमें 1500 हॉर्स पावर इंजन है, जो बहुत पावर देता है। एनालिसिस का यह पार्ट देखता है कि मोबिलिटी कैसे सिर्फ टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट को ही अफेक्ट नहीं करता, बल्कि मॉडर्न कॉम्बैट में भागने और अटैक करने की पोजीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस टाइम में जहां एंटी टैंक मिसाइल्स बैटलफील्ड के इलाकों को डिफाइन करते हैं, एडवांस्ड प्रोटेक्शन सिस्टम्स या APS गेम चेंजर है। T-90 का स्टोरा 1 सिस्टम लेजर वार्निंग और काउंटर मेजर्स देता है इनकमिंग थ्रेट्स को रोकने के लिए। इसके ऑपोजिट मेरकावा एतो का ट्रॉफी सिस्टम रेडर यूज करता है थ्रेट्स को डिटेक्ट करने और खत्म करने के लिए, जो एक हायर लेवल का सोफिस्टिकेशन और रिलायबिलिटी दिखाते हैं। इन सिस्टम्स को कंपेयर करने से पता चलता है कि टेक्नोलॉजी कैसे सर्वाइवल बढ़ाने के लिए यूज की जा रही है, जो कुछ डेकेड्स पहले सोचना भी मुश्किल था। कम्युनिकेशन सिस्टम्स द नर्व सेंटर। अच्छा कम्युनिकेशन एज कल के मिलिट्री ऑपरेशंस का बैकबोन है। T-90 और मेरकावा एतो दोनों में स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जो यूनिट्स के बीच स्मूथ इंटरैक्शन इंश्योर करते हैं, जो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स और डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सेक्शन दिखाते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर में कम्युनिकेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जहां इंफॉर्मेशन को जल्दी शेयर और प्रोसेस करने की एबिलिटी जीत और हार का डिफरेंस हो सकती है। यूनिक फीचर्स एंड इनोवेशंस। हर टैंक अपने यूनिक फीचर्स लाता है। T-90 की एजिलिटी और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मेजर्स इंडिया के डिफरेंट टेरेन्स और स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए बनाए गए हैं। वहीं मेरकावा एतो का फोकस क्रू सेफ्टी और सिचुएशनल अवेयरनेस भी है, जो दिखाते हैं कि इजराइल अपने सोल्जर्स को कांस्टेंट थ्रेट्स के बीच प्रोटेक्ट करने को कितना इंपॉर्टेंस देता है। ये इनोवेशन सिर्फ टैक्टिकल एडवांटेजेस ही नहीं देते, बल्कि उन देशों की कल्चरल
और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को भी रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन्हें यूज करते हैं। ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट एंड मिलिट्री डॉक्ट्रिन। इन टैंक्स के डिजाइन और डिप्लॉयमेंट उनके देशों के मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स और ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। T-90 भीष्मा इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटजी कई लार्ज स्केल आर्मर्ड मैन्यूवर्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जबकि मेरकवा एक इजराइल के कन्फाइंड बैटल ग्राउंड्स में जाल्दी और डिसाइसिव एक्शंस के लिए डिजाइन किया गया है। इन कॉन्टेक्स्ट को समझना इंपॉर्टेंट है कि क्यों हर टैंक ने अपने स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज और स्ट्रेटेजिक यूसेस डेवलप किए हैं। कंक्लूजन, अ रिफ्लेक्शन ऑन मॉडर्न वॉरफेयर। T-90 भीष्मा और मेरकावा एक के बीच कंपैरिजन सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा टैंक बेटर है, बल्कि ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी की एवोल्यूशन को समझने के बारे में है। ये दिखाते हैं कि टैंक्स कैसे सिर्फ करंट कॉन्फ्लिक्ट्स को ध्यान में रखकर ही डिजाइन नहीं किए जाते, बल्कि वॉरफेयर के चेंजिंग पैराडिग्म्स की रिस्पॉन्स में भी। आखिर में इन मॉडर्न नाइट्स का डेवलपमेंट नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजीज का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट और इवॉल्विंग ग्लोबल थ्रेट्स के सामने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का रिफ्लेक्ट